मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 9। होपफुली आप सब बच्चे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज ही सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3। सो बच्चों, सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पॉलिनोमियल दिया हम लोग को, और हम लोग को यहाँ बताना है कि x प्लस 1 इसमें से किसका किसका फैक्टर है। सो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग x प्लस 1 का जीरोस निकाल लेंगे, और इसके लिए हम लोग को x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करना होगा। सो यहाँ पे हम लोग को बच्चों मिल जाएगा x का वैल्यू -1, राइट। अब बारी बारी से बच्चों हम लोग x इक्वल टू -1 इन चारों पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और बच्चों चेक करेंगे किसका वैल्यू 0 आ रहा है। जिसका वैल्यू 0 आएगा उसी का फैक्टर होगा बच्चों x प्लस 1, राइट। तो चलो बारी बारी से x इक्वल टू -1 चारों में सब्स्टिट्यूट करो। तो पहले वाले में करो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। अब देखो, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा 0। तो बच्चों यहाँ पे 0 आ गया, मतलब क्या, मतलब ये कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट बच्चों। अब यही काम हम लोग को बच्चों दूसरे वाले में भी करना है, ठीक है। अगेन क्या करो, यहाँ पे x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -1 का पावर 4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों -1 का पावर 4 है तो 1 हो जाएगा, प्लस -1 का पावर बच्चों यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस -1 का पावर 2 है बच्चों तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस 1। now देखो 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो बच्चों +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, और बच्चा यहाँ पे 1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट बच्चों। x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 आया है। फैक्टर होने के लिए 0 आना जरूरी है, राइट। अब फिर बच्चों वही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। अब यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 का पावर 3 प्लस 3 -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 1, क्योंकि -1 का पावर कितना है बच्चों, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -3, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे +1, ठीक है। सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ पे -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया यहाँ से बच्चों, यहाँ बचा 1। अगेन यहाँ पे 1 आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, राइट। ना बच्चों पार्ट 4, यहाँ भी वही करेंगे बच्चों। -1 का पावर 3 हो जाएगा, -1 का पावर 2 -2 प्लस √2 -1 प्लस √2, राइट बच्चों। ना देखो, -1 का पावर 3 क्या होता है बच्चों, -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 का पावर 2 1 होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ बच्चों माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 प्लस √2 प्लस √2, राइट। तो यहाँ पे बच्चों -1 कितना होता है, -2 होता है, और यहाँ +2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2√2, राइट बच्चों। तो 2√2 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट बच्चों। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ना मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो बच्चों यहाँ पे 3 केस है इस क्वेश्चन में, और तीनों में बच्चों px दिया है, gx दिया है, और हम लोग को बताना है gx px का फैक्टर है कि नहीं है, राइट बच्चों। इसके लिए हम लोग को यूज करना है फैक्टर थ्योरम। सो बच्चों फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिकॉल करो एक बार, हम लोग किए थे लास्ट सेशन में, राइट।
तो देखो यहाँ पे अगर बच्चों हम लोग के पास में मान लो कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, हम लोग के पास में बच्चों कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसका डिग्री बच्चों n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोग के पास में कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसका डिग्री n 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो, और बच्चों a कोई रियल नंबर है एंड a b और रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोग के पास बच्चों दो केस बनता है। पहला केस क्या है बच्चों? पहला केस ये है कि x माइनस ए क्या होगा? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है बच्चों। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर 0 होगा बच्चों। और दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था बच्चों पी ए इज इक्वल टू 0, मतलब पी ए 0 के बराबर होगा इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, राइट बच्चों, ठीक है। यही हम लोग का फैक्टर थ्योरम था बच्चों। तो हम लोग को अब यहाँ पे बताना है इसको यूज़ करके कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका जीरोज निकाल लेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे जी एक्स को बच्चों 0 कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा -1, राइट बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों? अब इस -1 को हम लोग इसमें पी एक्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, x के जगह पे, और देखेंगे इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर है, नहीं आएगा तो नहीं है, ठीक है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, अब निकालो यहाँ पे p-1 कितना होगा, तो 2 -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 -2 -1 -1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -2, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, -1 का पावर 3 है तो -1 होगा, तो माइनस सामने चला आएगा तो -2 हो गया यहाँ पे। यहाँ होगा बच्चों +1, अगेन यहाँ पे माइनस माइनस +2, और यहाँ पे बच्चों -1, सो -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, ये 0 आ गया बच्चों। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, है बच्चों, समझ में आया? तो 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जी एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा x इज इक्वल टू -2, ठीक है। मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा? -2 आएगा। अब इसको हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी निकाल लो p -2 कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -2 का पावर 3 प्लस 3 -2 का पावर 2 प्लस 3 -2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों -8, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4 3 12, राइट, 12 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा बच्चों -6, यहाँ +1, सो यहाँ से हम लोग को मिलने वाला 13 एंड बच्चों 14, ठीक है। तो -14 प्लस 13 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ पे -1 आया, तो हम लोग बोल सकते हैं हियर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, राइट बच्चों। तीसरा पार्ट देखो, अगेन वही काम करना है हम लोगों को। यहाँ पे बच्चों क्या करना है, जी एक्स को 0 कर देना है, तो x माइनस 3 भी 0 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे p3 निकाल लो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, सो बच्चों दिस इज 27 माइनस यहाँ 9 एंड 4 36 प्लस 6 3 9, सो बच्चों 27 9 क्या होगा 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया 0। सो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, राइट बच्चों, समझ में आया आप लोग को? तो हम लोग एक बार फैक्टर थ्योरम भी रिकॉल कर लिए यहाँ पे, और क्या तरीका है बनाने का भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, राइट बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग के पास में 4 केसेस है, ठीक है, 4 पॉलिनोमियल दिया है, देखो पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी एक्स, 4 पार्ट है इसका। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि x माइनस 1 इन चारों का फैक्टर है, ठीक है, x माइनस 1 बच्चों इन चारों का फैक्टर है। अब फैक्टर है इसका मतलब क्या होगा, मतलब इन चारों को डिवाइड करेगा ये, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, इसका जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है। इसके लिए x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो x का वैल्यू हम लोग को 1 मिल जाएगा। अब बच्चों इन चारों में अगर हम लोग x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो px 0 हो जाएगा, मतलब ये कि बच्चों यहाँ पे p1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे p1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा,
यहाँ भी बच्चों P1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ भी बच्चों P1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 0 हो जाएगा बच्चों? क्योंकि x माइनस 1 इन चारों का फैक्टर है और यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को 1 मिला तो 1 सब्स्टिट्यूट किए, तो जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन चारों में तो बच्चों इन चारों का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे बच्चों k निकालना है। ठीक है, सो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि P1 इज इक्वल टू 0 है बच्चों, सो हम लोग यहाँ पे पहले 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे x के जगह पे, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है x स्क्वायर यहाँ पे कर दो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज बच्चों k इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से k का वैल्यू हम लोग को मिल गया -2। राइट बच्चों, x माइनस 1 फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, सो P1 क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए x के जगह पे और उसको 0 कर दिया, तो हम लोग को यहाँ से k का वैल्यू मिल गया। वैसे ही यहाँ भी करेंगे बच्चों, यहाँ पे कर दो 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों k का वैल्यू होगा यहाँ पे -2 प्लस √2। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, देखो पार्ट 3 अगेन बच्चों P1 इज इक्वल टू 0 होगा, सो k 1 स्क्वायर √2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों k का वैल्यू हो जाएगा √2 माइनस 1। राइट ना बच्चों, फोर्थ केस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा k 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 2k इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3/2। राइट बच्चों, तो k का वैल्यू कितना आया? 3/2 आया लास्ट केस में। ओके बच्चों, तो समझ में आया होगा होपफुली आप लोगों को। ठीक है, अगर बच्चों समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। अब बच्चों इसमें हम लोग को करना है फैक्टराइज। ठीक है, इसका 4 पार्ट है और बच्चों चारों पार्ट को हम लोग फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। राइट बच्चों, सो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका आप लोगों को पता होगा क्योंकि क्लास 8 में आप लोग किए थे बच्चों, और यहाँ पे हम लोग लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन किए थे इस पर। सो बच्चों इसमें क्या करते हैं हम लोग एग्जैक्टली, तो इसमें हम लोग बच्चों कांस्टेंट टर्म को और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12 है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो यहाँ पे। सो 12 इंटू 1 क्या होगा बच्चों? 12 होगा। अब बच्चों 12 को हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, से a और b में। ठीक है, मान लो a और b है, बच्चों 12 को हम लोग को a और b 2 पार्ट में डिवाइड करना, और इस तरह से डिवाइड करना है कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बच्चों ये मिडिल टर्म के बराबर हम लोग को मिल जाए, मतलब 7 यहाँ पे है, 7 के बराबर मिल जाए। राइट, और यहाँ पे बच्चों हम लोग को माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों 2 नंबर में हम लोग बांटेंगे 12 को, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? ठीक है, जो है वहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग पहले। सो बच्चों 1 और 12 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग 1 और 12 लेते हैं बच्चों, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 12 लेते हैं तो 7 तो नहीं आएगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है हम लोग। ठीक है, 2 और 6 लेंगे तभी बच्चों कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि 7 नहीं बनेगा वो कभी भी। राइट बच्चों, तो ये भी नहीं चलेगा। बट बच्चों 3 और 4 से हम लोग का काम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ते हैं बच्चों तो कितना आता है? 7 आता है। बट यहाँ पे क्या है बच्चों? माइनस है, इसका ध्यान हम लोग को रखना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे -4 और -3 को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? -7 आएगा, और -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये 12 आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बच्चों काम कर रहा है हम लोग के लिए, तो ये सही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? कॉमन लेंगे। देखो यहाँ 12x स्क्वायर है, यहाँ पे -3x है, सो यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ पे बच्चों -1। राइट, नाउ अगेन अब यहाँ पे बच्चों 1 ले लो कॉमन। ठीक है, -1 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4x और यहाँ पे -1। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3x -1 एंड 4x -1।
ठीक है बच्चों, इन दोनों में से हम लोग क्या किए 4x माइनस वन को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 3x माइनस वन और ये 4x माइनस वन, राइट। तो ये बच्चों फैक्टराइज हो गया, राइट। वैसे ही बच्चों हम लोग पार्ट 2 को भी करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म बच्चों 3 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। अब 6 का क्या कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, 2 नंबर में इसको कैसे बांटेंगे कि बच्चों यहाँ 7 चला है, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 1 है और 6 है बच्चों, 2 है और 3 है, ठीक है। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हम लोग को 7 चाहिए बच्चों, इससे तो आएगा नहीं, 3 और 2 5 होता है और 3 माइनस 2 1 होता है, तो बच्चों यहाँ से आ सकता है 6 और 1 कितना होगा बच्चों 7 होगा। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे ले लेंगे, लिखेंगे मतलब 2x स्क्वायर प्लस x मतलब 1x प्लस 6x प्लस 3, राइट बच्चों। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पे 2x होगा और प्लस 1 होगा, राइट। अगेन बच्चों यहाँ पे 3 कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म होता है बच्चों कॉमन जो लिए हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे 4x माइनस 1 है तो यहाँ भी 4x माइनस 1 चाहिए, यहाँ पे अगर 2x प्लस 1 है तो यहाँ भी 2x प्लस 1 चाहिए। अब बच्चों 2x प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। सो 2x प्लस 1 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x और 3, तो x प्लस 3, राइट बच्चों। तो ये हो गया हम लोग का फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है बच्चों, बांट देना, तोड़ देना, ठीक है, बट प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस और माइनस के फॉर्म में है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे जो मिल रहा है हम लोग को वो किस में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, राइट। नाउ अब देखो बच्चों पार्ट 3 है, पार्ट 3 में क्या करेंगे फिर हम लोग बच्चों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या मिलेगा हम लोगों को, 6 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 36, राइट बच्चों। माइनस यहाँ पे ले लिया हम लोग क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है बच्चों, बट हम लोग को यहाँ पे 36 को ही 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसे डिवाइड करना है कि 5 चला है, ठीक है, 5 चला है। तो बच्चों क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो देख लेते हैं। तो बच्चों 1 हो सकता है, 36 हो सकता है, 2 और 18 हो सकता है, 3 और 12 हो सकता है, ठीक है बच्चों, 4 और 9 हो सकता है, ठीक है। तो 6 और 6 हो सकता है, राइट बच्चों। तो ये सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये सारा कॉम्बिनेशन बच्चों पॉसिबल है। सो देखो यहाँ पे इससे तो काम बनेगा नहीं बच्चों, क्योंकि हम लोग को 5 चाहिए और 136 लेंगे तो काम बनेगा नहीं। ये भी अपने काम का नहीं है बच्चों, 2 और 18 ऐसे भी 5 नहीं आने वाला है, 3 और 12 भी काम का नहीं है बच्चों, ठीक है। 4 और 9 से हो सकता है बच्चों, और 6 और 6 से तो नहीं होगा। तो बच्चों क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे 9 और 4 लेंगे, ठीक है। 9 और 4 में बच्चों इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अब देखो 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, और 9 माइनस 4 कितना होता है 5 होता है, ठीक है बच्चों। तो इससे अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 6x स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे 5x है, प्लस 5x है, ध्यान दो प्लस 5x है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 9 और 4 का कॉम्बिनेशन हम लोग को बनाना है, तो 9 के सामने प्लस रखेंगे, 4 के सामने माइनस रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे करो प्लस 9x माइनस 4x, फिर बच्चों यहाँ पे माइनस 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 इंटू माइनस 4 कितना होता है बच्चों, माइनस 36 होता है, और 9x माइनस 4x कितना होगा 5x होगा। तो बिल्कुल सही है, हम लोग सही कॉम्बिनेशन लिए हैं, राइट। अब यहाँ से देखो 6x स्क्वायर प्लस 9x, बच्चों यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2x प्लस यहाँ पे 3, राइट। बच्चों यहाँ पे देखो 4x है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे ले लो 2, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ माइनस था बच्चों, यहाँ भी माइनस ले लिया है हम लोग कॉमन, सो यहाँ प्लस हो जाएगा, सो प्लस 3, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 3 यहाँ भी है, 2x प्लस 3 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा बच्चों, यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया 2, और 3x माइनस 2, ठीक है बच्चों, ये फैक्टराइज हो गया ना। मेरे बच्चों पार्ट 4 देखो, अब इसमें बच्चों क्या करेंगे हम लोग, -4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। अब बच्चों 12 को हम लोग को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, इस तरह से करना है कि क्या चला है 1 चला है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है x के सामने, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, ठीक है। सो 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, इस तरह से करना है कि 1 चला है, ठीक है। तो बच्चों क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है उसको बना लेते हैं। तो 1 और 12 का हो सकता है बच्चों, 2 और 6 का हो सकता है, 3 और 4 का हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। तो बच्चों इससे तो काम नहीं बनने वाला है, 1 और 12 से काम नहीं बनने वाला है, 2 और 6 से भी काम नहीं बनने वाला है, बट बच्चों इससे काम बन सकता है। देखो 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है, ठीक है।
सो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस प्लस 3x बच्चों एंड -4x -4, ठीक है। अब बच्चों ऐसा क्यों लिखे हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे -1x चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बड़े वाले नंबर के सामने माइनस लगा देंगे, छोटे वाले के सामने प्लस लगा देंगे, ठीक है। जब दोनों को करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे -1x चला आएगा, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। एक ऐसे हम लोग साइन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे +5 था बच्चों, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे +10x कर दिए, बड़े वाले के सामने प्लस लगा दिए, छोटे वाले के सामने माइनस लगा दिए। बट यहाँ पे बच्चों क्या है, माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बड़े वाले के सामने माइनस लगा देंगे, छोटे वाले के सामने प्लस लगा देंगे, राइट। और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे -4 को और 3 को, तो -12 भी आ रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग को चाहिए, ठीक है, हम लोग को मिल रहा है यहाँ से। सो अब यहाँ से बच्चों कॉमन ले लो 3x, राइट। तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ बच्चों 1 हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों -4 निकाल दिए बाहर हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा x और यहाँ पे 1, राइट। सो अब देखो, अब बच्चों x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा x+1 और 3x -4, राइट बच्चों। तो ये हो गया फैक्टराइज हम लोग का। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। पार्ट 1 में देखो, अब बच्चों यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 1, इसके सामने क्या है, प्लस है। तो जो भी फैक्टर हम लोग को मिला था 12 को स्प्लिट करके, ठीक है बच्चों, उन दोनों को क्या किया हम लोग यहाँ पे ऐड की। तो जब यहाँ प्लस होगा तो एडिशन होगा, राइट, ध्यान देना। अब इसमें बच्चों बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जैक्टली प्लस करे कि माइनस करे, ठीक है। तो जब भी यहाँ कांस्टेंट के सामने प्लस रहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे, जो भी फैक्टर मिलेगा उसको हम लोग प्लस करेंगे, चाहे वो ++ हो चाहे वो -— हो, राइट बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग प्लस किए। यहाँ पे देखो क्या है, पार्ट 2 में बच्चों +3, ठीक है, यहाँ भी प्लस है कांस्टेंट के सामने, तो यहाँ भी बच्चों क्या किए, ऐड किए, 6 + 1 7 किए, राइट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन किए। तो जब यहाँ बच्चों कांस्टेंट के सामने प्लस रहेगा तो एडिशन करेंगे, जब यहाँ माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट। जो भी फैक्टर मिलेगा उसका, यहाँ 9 4 मिला हम लोग को, तो 9 और 4 के बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस है बच्चों, तो यहाँ भी क्या किए, सब्ट्रैक्शन किए कि नहीं किए, +3x -4x, ठीक है। क्या मिला हम लोग को, -1x मिला, सब्ट्रैक्शन किए, राइट। तो बच्चों सबसे पहले एक बार देख लेना ध्यान से कि कांस्टेंट टर्म के सामने क्या है, जो भी साइन रहेगा, ठीक है, हम लोग को वही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एडिशन रहेगा तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो, ठीक है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना रहेगा उन फैक्टर्स को जो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे। जैसे 12 में हम लोग को क्या मिला बच्चों, यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ किए, हम लोग यहाँ पे 3 और 4 यूज़ किए, ठीक है बच्चों, हम लोग इसको यूज़ किए यहाँ पे, तो इन दोनों का एडिशन था ये। यहाँ पे 6 और 1 यूज़ किए बच्चों, तो इन दोनों का एडिशन था, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम लोग 4 और 9 यूज़ किए, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन था, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 3 और 4 यूज़ किए, तो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन था। तो कांस्टेंट के सामने जो साइन रहेगा बच्चों, वही ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, उसी को यूज़ करेंगे मिडिल टर्म को मैनेज करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फैक्टराइज, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 4 पार्ट है और चारों पार्ट में हम लोग को दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे बच्चों हम लोग को फैक्टराइज करना है किसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो पहला पार्ट, अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म जो है ना बच्चों हम लोग का यहाँ पे 2, और जो कोफिशिएंट है x³ का 1, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 2 × 1 = 2। अब जो पॉसिबल फैक्टर्स है 2 का, उसको लिख लो। क्या क्या पॉसिबल फैक्टर है बच्चों, +-1, क्योंकि ये सबका होता है, और बच्चों +-2, और तो कोई नंबर है नहीं यहाँ पे, तो नंबर खुद हो जाएगा, तो +-2 हो गया। अब बच्चों जो भी फैक्टर हम लोग को मिला, ठीक है बच्चों, उसको क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे किस पे 0 आ रहा है, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको रैंडमली चेक करेंगे कि किस पे 0 आ जाएगा, जिस पे 0 आएगा वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है बच्चों, तो इसका 3 फैक्टर हम लोग को मिलना है, तो एक तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस है, तो हम लोग +1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चों यहाँ प्लस रहता तो +1 डाल के फ़ायदा नहीं होता, तो फिर हम लोग को -1 पे चेक करना पड़ता है। बट यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसको 1 बच्चों यहाँ पे 1 डाल के, ठीक है। सो एट x = 1, ठीक है। क्या मिलेगा हम लोग को, 1³ -2 1² -1 +2, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 -2 -1
प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 0 मिल गया बच्चों हम लोगों को। तो x इज इक्वल टू 1 डाल के बच्चों इस पॉलिनोमियल में हम लोग को 0 मिला, मतलब ये क्या है बच्चों, इसका जीरोज है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 1 क्या हो गया, इसका पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, x माइनस 1 क्या हो गया, इसका पहला फैक्टर हो गया। अब बच्चों हम लोग को रिमेनिंग 2 फैक्टर्स का निकालना है। ठीक है, तो बच्चों अब रिमेनिंग 2 फैक्टर निकालने का बहुत सारा तरीका है। एक तो डिवीजन वाला तरीका है, ठीक है, उसे निकाल सकते हैं हम लोग, और दूसरा बच्चों इसको फैक्टर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा मैनेज करेंगे। क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो इसको अरेंज करो। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। यहाँ पे लिख लो माइनस x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, देखो हम लोग इसको स्प्लिट किए, 2x स्क्वायर दिया था तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2x स्क्वायर होता है। अगेन बच्चों यहाँ पे माइनस x दिया था तो हम लोग क्या कर लिए, माइनस x प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो, राइट। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, तो x प्लस x माइनस 2x कितना होता है बच्चों, माइनस x होता है, और यहाँ 2 है तो 2 छोड़ दिए हम लोग एज इट इज। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख लिए बच्चों। अब क्या करना है, क्योंकि x माइनस 1 हम लोगों को इसका फैक्टर मिल चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे x माइनस x स्क्वायर है प्लस x है, अगेन यहाँ पे x कॉमन ले लो, माइनस x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस 2x और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 1। ठीक है, अब देखो x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो एक फैक्टर ये हम लोग का लीनियर फैक्टर हो गया, और ये हम लोग का क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया। अब इसको फिर से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 माइनस 2 को बच्चों, क्योंकि हम लोग सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है बच्चों कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को 2 नंबर्स में हम लोग को ऐसे बांटना है कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बच्चों हम लोग को यहाँ पे माइनस 1 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस 1 है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसको पहले कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो इसको लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर माइनस, क्योंकि बच्चों मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सो यहाँ पे हो सकता है माइनस 2x प्लस x माइनस 2। देखो माइनस 2x प्लस x कितना होता है, माइनस x होता है, और माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है बच्चों माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे कॉमन ले लो x, सो x माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1, यहाँ भी x माइनस 2 हो जाएगा, तो बच्चों x प्लस 1 और x माइनस 2 इसका 2 फैक्टर हम लोग को और मिल गया। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये 3 फैक्टर हम लोग को मिला किसका, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सो ये फैक्टराइज हो गया। अब बच्चों ये था मेथड 1। ठीक है, ये था मेथड 1। ठीक है, एक और तरीका है इसको करने का, बाय डिवीजन हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, देख लो, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। सो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो पॉलिनोमियल उसको लिख लो पहले, क्या है बच्चों, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, x माइनस 1 से, क्योंकि x माइनस 1 हम लोग का फैक्टर है, इसका मिला हम लोग को। ठीक है, क्योंकि 1 डाल के क्या है बच्चों, 0 आया, तो x माइनस 1 हो गया फैक्टर है। मान लो यहाँ पे माइनस 1 होता तो क्या होता है, x प्लस 1 हम लोग का फैक्टर होता है। ठीक है, अगर 1 डाल के 0 आया तो x माइनस 1 फैक्टर है, अगर माइनस 1 डाल के 0 आया तो x प्लस 1 फैक्टर होगा। ठीक है, सो इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों इसके फैक्टर से, पहले फैक्टर से x माइनस 1 से, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग बच्चों x स्क्वायर, सो यहाँ हो जाएगा x³ और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर, राइट। तो माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा बच्चों माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अगेन यहाँ पे बच्चों करो माइनस x, सो माइनस x और x क्या होता है, माइनस x स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस x बच्चों हो जाएगा प्लस x। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2। तो बच्चों क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग, अब लेंगे माइनस 2, सो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2
अब बच्चों ये हो गया 0, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 आ गया। अब देखो क्या मिला बच्चों हम लोग को एज ए फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना है, कोई रिमाइंडर 0 है बच्चों, तो फैक्टर थ्योरम हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो x माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग को ये मिलने वाला, तो ये तो एक फैक्टर है बच्चों इसका, लीनियर फैक्टर। अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग फिर से फैक्टराइज करके 2 लीनियर फैक्टर और यहाँ से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिए हैं। देखो यही वाला आया था ना x² माइनस x माइनस 2, अब यही आया, इसको हम लोग फैक्टराइज किए, 2 फैक्टर हम लोग को और मिला लीनियर फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसे भी कर सकते हैं, ये हम लोग का मेथड 2 है, ठीक है बच्चों। 2 मेथड आप लोगों के पास में है। और बच्चों और भी तरीका इसको करने का, उसको बच्चों हम लोग एक अलग सेशन में करेंगे, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्या है बच्चों, x² माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 5 और 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, हम लोग को मिलेगा 5, ठीक है। अब 5 का क्या क्या पॉसिबल फैक्टर है, एक तो बच्चों प्लस माइनस 1 होगा ही होगा, और दूसरा प्लस माइनस 5 होगा, ठीक है। तो अब चेक कर लो किस पे ये 0 आ रहा है, रैंडमली चेक करो, हिडन ट्रायल से चेक करो किस पे 0 आ रहा है। तो अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग 1 डालेंगे तो क्या होगा, देखो 1 और यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा -9 -12 और यहाँ पे हो जाएगा -14, तो नहीं आएगा बच्चों। +1 पे आएगा क्या, ये देख लो 1 3 12 नहीं होगा बच्चों +1 पे भी, ठीक है। तो इस तरह से देखो +5 पे आएगा क्या ये, तो 5 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे बच्चों एट x = 5, तो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 5 क्यूब हो गया -3 5 स्क्वायर -9 5 -5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आएगा 125, यहाँ आएगा 25 75 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 45, यहाँ -5। तो बच्चों 75 एंड 45 कितना होता है, ये होता है बच्चों 120 एंड 5, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 1 पे तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे बच्चों 5 पे हो गया, तो 5 पे ये 0 हो रहा है। तो 5 पे अगर बच्चों 0 हो रहा है, ये x = 5 पे ये 0 हो रहा है, तो x - 5 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। x - 5 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो आप लोग मेथड 2 यूज़ करके इसको बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। और हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, x³ - 3x² - 9x - 5 ये है। तो इसको थोड़ा मैनेज कर लो, क्या हो जाएगा x³, ठीक है बच्चों, x³ क्योंकि 5 आया तो हम लोग को 5 में चाहिए कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो x³, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बच्चों -5x² एंड +2x²। देखो -5x² + 2x² क्या होगा, -3x² होगा, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कर लो 10, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कर लो 10x + x, ठीक है। देखो -10x + x क्या होता है, -9x होता है, और यहाँ पे क्या है -5, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे मिलेगा बच्चों कॉमन लो, यहाँ पे x² कॉमन लो, तो यहाँ आ जाएगा x - 5, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 2 कॉमन लो, 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे होगा x, यहाँ होगा 5, x - 5 यहाँ भी आ गया, और यहाँ पे +1 x - 5, तो क्या हो जाएगा, देखो x - 5 कॉमन ले लो सब में, तो यहाँ बचेगा x², फिर +2x + 1, राइट बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हम लोग के पास में आया, एक लीनियर फैक्टर आया। अब बच्चों इसको फैक्टराइज कर लेंगे फर्दर हम लोग, देखो क्या है, x² + 2x + 1, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हम लोग के पास में आया। तो यहाँ पे बच्चों 1 और 1 तो 1 ही होता है, सो मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, और बच्चों ऐड करके 2 आना चाहिए। तो 1 को कैसे ऐड करेंगे कि 1 आएगा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं बच्चों x² + x + x + 1, ठीक है। तो 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है, और 1 + 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 + 1 x + 1, तो ये हो जाएगा बच्चों x + 1 x + 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो बच्चों ये तो फॉर्मूला था, हम लोग को समझ में आ रहा था यहाँ पे, बट इससे काम नहीं चलने वाला है, हम लोग को दिखाना पड़ेगा फैक्टराइज करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x - 5 x + 1 का होल स्क्वायर, राइट। 2 फैक्टर ये और ये 3 फैक्टर हो गया बच्चों, समझ में आया।
अब इसको आप लोग मेथड 2 से खुद ट्राई कर लेना डिवाइड करके, ठीक है। जो भी आप लोग को यहाँ पे मिलेगा बच्चों क्वोशंट, उसको फिर फर्दर फैक्टराइज कर लेना, क्योंकि रिमाइंडर तो आपका 0 आने ही वाला है, क्योंकि आप लोग डिवाइड करेंगे इसको किससे, x-5 से, क्योंकि x-5 है उसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलेगा, उसको फर्दर फैक्टराइज कर लेना, ठीक है। तो मेथड 2 से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा इसको। ओके बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन, ये क्या है बच्चों, अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 20 × 1 होता है बच्चों 20, राइट। अब 20 का क्या फैक्टर है, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है बच्चों 20 का, उसको लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे +-1 हो सकता है बच्चों, +-2 भी होगा, और +-4 होगा बच्चों, और क्या होगा +-5 भी होगा, ठीक है, +-10 होगा बच्चों, एंड +-20 होगा। इतना सारा फैक्टर हम लोग को मिला 20 का, ठीक है। तो आप रिटर्न ट्राई से करो इसको, देखो किस पे 0 आ रहा है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे केवल प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो +1 डाल के चेक करके कोई फ़ायदा है नहीं, तो -1 पे चेक कर लेते हैं। तो एट x = -1, ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा -1 का पावर 3 +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 +20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा बच्चों +13, यहाँ पे -32 +20। तो बच्चों इन दोनों को ऐड कर लो, -1 -32 कितना आएगा -33, एंड बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 20 + 13 33, तो ये 0 हो गया, ठीक है बच्चों। मतलब क्या है, x-1 डाल के यहाँ पे 0 हो रहा है, तो x+1 इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। इधर आएगा ना बच्चों, देखो ना x = -1 सब्स्टिट्यूट किया हम लोग, इसको इधर भेजो तो x+1 = 0 हो गया, तो x+1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। तो बच्चों मेथड 2 से आप लोग कर सकते हैं डिवीजन करके, मतलब यहाँ इसको इससे डिवाइड कर लेना, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना इससे, और जो मतलब आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा उसको फर्दर फैक्टराइज कर लेना। क्वाड्रेटिक मिलेगा आपको क्वेश्चन में, तो उसको फैक्टराइज करके आप लोग 2 अलग अलग फैक्टर निकाल सकते हैं वहाँ से, एक तो आप लोग को मिल ही चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन बच्चों जो आएगा उसको फैक्टराइज करना है, रिमाइंडर तो 0 आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग फैक्टर से उसको डिवाइड कर रहे हैं। नाउ इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, x³ + 13 x² + 32 x + 20, राइट बच्चों, ये आया। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको मैनेज करके देखो थोड़ा सा, क्योंकि x+1 है बच्चों, तो हम लोग को x+1 में सब कुछ चाहिए, तो यहाँ x³ कर लो, और यहाँ पे बच्चों कर लो x + x² + 12x²। देखो बच्चों हम लोग को x+1 चाहिए, ठीक है, तो इसको यहाँ से एक x निकाल लिए हम लोग, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x² कॉमन लेंगे तो x+1 चला आएगा हम लोग के पास में। अब यहाँ पे क्या है 12x², अब देखो यहाँ पे क्या है 20 और यहाँ 32 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 12x + 20x + 20, राइट बच्चों। ऐसे मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे कॉमन ले लो x², तो यहाँ पे हो गया x+1, ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे देखो 12x कॉमन लो तो हो जाएगा यहाँ पे x+1, तो यहाँ बच्चों 20 कॉमन लो तो हो जाएगा x+1, तो यहाँ भी x+1 आया, यहाँ भी x+1 आया, यहाँ भी x+1 आया, ठीक है। तो अब यहाँ से बच्चों x+1 कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ बचेगा x² + 12x + 20, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं ना बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं इससे, ठीक है, तब भी हम लोग को यही मिलता है क्वोशंट में, रिमाइंडर तो 0 आता ही, ये हम लोग को मिलता है क्वोशंट में, राइट। सो वहाँ भी हम लोग को उसके बाद में क्वोशंट को फैक्टराइज करना पड़ता है, यहाँ भी इसको हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो x+1 अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो यहाँ पे जो 20 है और यहाँ पे 1 है, तो 20 का कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है बच्चों, यहाँ हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं, तो बच्चों 120 हो सकता है, 210 हो सकता है, तो 210 से हो जाएगा, ठीक है, 210 से हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 10 × 2 क्या होता है 20 होता है, और 10 + 2 क्या होता है 12 होता है। देखो कांस्टेंट का साइन क्या है बच्चों, प्लस है, ठीक है, तो हम लोग को इन दोनों को ऐड करके ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कर लो x² + 2x + 10x + 20, राइट बच्चों। तो x+1 तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 एंड बच्चों 10 एंड x + 2, राइट। सो x+1
यहाँ पे x+2 कॉमन ले लो, x+2 बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा x+10। ठीक है, ये हम लोग का 3 फैक्टर आ गए। ओके बच्चों, अब ये फाइनल क्वेश्चन, अब तो ये इजी है बच्चों, तो इसको ले लो होमवर्क में। ठीक है, इसको कर लेना बच्चों और कमेंट में हमको बता देना इसका आंसर। ठीक है, फॉर श्योर। मेरे बच्चों, यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। राइट बच्चों, सो हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।